तो हमें ऐसा लगता है कि लोग आजकल मेला लगाते हैं, जलसा कम करते हैं। और सुनने वालों में भी अलग डिफरेंस है कि जो लोग सुनते हैं, कुछ लोग तो सुन करके अमल करने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे लोग बस जलसा देखने के लिए आते हैं और देख कर चले जाते हैं। नौजवान भाइयों और मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हमेशा पॉलिटिकल जो लीडर होते हैं वो प्रेजेंट पर और फ्यूचर पर बात करना पसंद करते हैं। पास्ट में क्या हुआ इसमें उलमाए कराम रोशनी डालते हैं और आने वाले वक्त में क्या होगा उनको बदलने की कोशिश करते हैं। मैं जो देखता हूं आज समाज के अंदर कि जो सबसे ज्यादा बुराइयां हैं, सबसे ज्यादा अगर किसी मजलिस में आती है, उलमाए एक तरफ तकरीर करते हैं और बेहतरीन बातें आपके सामने रखते हैं, लेकिन आप लोगों का क्या कहना? आप लोग ये कहते हैं ये तो हमेशा बात रखते हैं, फिर अमल नहीं करते हैं। लेकिन ये ठेका उलमाओं ने लेकर नहीं रखा है। अज़ मुस्लिम हम सब लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए। सिर्फ और सिर्फ मुफ्ती असद जावेद साहब की ये जिम्मेदारी नहीं है कि मुसलमान तबकों को आगे बढ़ाने के लिए वो एक अलग दिमाग लगाए। सिर्फ और सिर्फ मौलाना अंसार साहब का ये काम नहीं है, या जो शोराए कराम या उलमाए कराम यहाँ आए उनकी जिम्मेदारी नहीं है। कतई उनकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी वो ले ले। जब तक आप और हमारी माएँ वो जिम्मेदारी नहीं लेगी, ये समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। आप कान खोल कर सुन लीजिए। क्या सिर्फ एज ए पॉलिटिकल लीडर कोई एक आदमी को आप जिम्मेदार ठहरा कर आप अपनी जिम्मेदारी से हटना चाहते हैं? तो याद रखिए, क्या आप उस कुर्तुबा यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं सुना है आपने कि जो एक वक्त था जब वो पूरी दुनिया में तालीम को बांटता था, तालीम को फरोग देता था। फिर एक कुर्तुबा यूनिवर्सिटी, फिर वही कुर्तुबा मकतब, जो एक वक्त ऐसा आया जो दो मजहब को तोड़ने का काम किया, आपस में लड़ाने का काम किया। हमसे कोई बात छुपी हुई नहीं है, लेकिन आज उलमाओं का हम तो सुनते बहुत है, अमल नहीं करते हैं। आज सबसे ज्यादा अगर बंधन लोग किसी कौम में फरोग है तो वो मुसलमानों में फरोग है। क्या आप हराम का लुक़्मा पेट में डालकर फिर अपने बच्चों को आलिम बनाना चाहते हैं? तो याद रखिए, हो ही नहीं सकता कि आप बहुत अच्छा तकरीर सुन लेंगे और अमल कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आज सबसे ज्यादा जो बुराइयां हैं वो मुसलमान समाज के अंदर है। मैं देखता हूं हमेशा, आज हमारी बच्चियों को देख लीजिए, हमारी बहनों को देख लीजिए, कॉलेज के नाम पर अब किस किस के साथ घूमने के लिए जाते किसी को नहीं पता। सिर्फ जलसे में एक बड़ा पर्दा डाल देने से होगा? नहीं होगा। आपको अपने हर जहन के अंदर पर्दा डालना होगा कि अगर हमारी बहनें कॉलेज जा रही है, हमारी बहनें यूनिवर्सिटी जा रही है, हमारी बच्चियां कोचिंग जा रही है। आज जो कुछ लोग यहाँ पर आके बैठे हुए हैं वो तो ये कह रहे हैं, नौजवानों लड़कियों के अंदर मत भटको, जो लड़कियों का मजमा है, जो हमारी माँ बहनों का मजमा है, उधर आप आंख उठा के मत देखो। लेकिन यही वो गार्जियन है, जब 26 जनवरी का प्रोग्राम होता है, 15 अगस्त का प्रोग्राम होता है, हमारी नौजवान बच्चियों को डांस करते हुए देखना यही लोग पसंद करते हैं। और आज हम ये कह रहे हैं कि नहीं, उधर नहीं देखना चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ क्या जलसे और जुलूस में हमारे नौजवान समाज को आप डाइवर्ट करना चाहते हैं? आज एक मस्जिद के नाम पर एक जलसा किया गया है, लेकिन जब आप फजर का नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे किसी मस्जिद में, फजर तो छोड़िए, जोहर में चले जाइए, असर में चले जाइए, मगरिब ईशा में चले जाइए, आपको ये देखने को मिलेगा सिर्फ जो लोग अब मरने को तैयार हैं वही लोग मस्जिद में हैं। बाकी जो नौजवान जिनको असल में नमाज की जानकारी होनी चाहिए थी, जिनको असल में इबादत के अंदर मशगूल होना चाहिए था, वो तो किसी सिनेमा घरों में मौजूद है। क्या आपको याद है अभी सोशल मीडिया में एक ट्रेंड चल रहा था कि हमारा सबको पठान मूवी देखो, चाहे बोले लोन ले लो और पैसा देखो, लेकिन शाहरुख खान मूवी पठान देखो, नमाज को होना नहीं पढ़ो, ऐसा ही हो जाए ना। हमारे समाज के अंदर, जवानों के अंदर एक ट्रेंडिंग चलता है, एक वायरल शॉट चलता है, जिनके कारण समाज नहीं बदल सकता है। याद रखिए मेरे नौजवानों, आपके हाथ में बागडोर है, आपके हाथ में कमान है, तीर आपको आसमान में मारना है या जमीन में, ये तय आपको करना है। आपके बच्चों के अंदर कैरियर गाइडेंस का कोई गोल सेटअप क्लासेस नहीं है, आपको उन चीजों से मसाला कोई मतलब नहीं है। आपके बच्चे हैदराबाद की सरजमीन पर जाकर किसी होटल में काम कर रहे हैं, उसकी फिक्र आपको नहीं है। आपको तो सिर्फ फिक्र यह है कि बिहार सरकार की कुर्सी पर कौन बैठेगा, तेजस्वी बैठेगा या नीतीश जी, हमको फैसला करना है।
क्या मुसलमानों का काम आज यही बच गया है कि अपने बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं है? अगर आप इन जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रहे हैं तो याद रखिए कि आने वाला जो वक्त होगा वो आपके लिए बहुत ही चैलेंज हो जाएगा। एक शेर है जो मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है। हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और नौजवान भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आपके हाथ में कल के बच्चों का मुस्तकबिल है, आप सुधार लीजिए। मेरी जब नौजवान बहनों को मैं रोडों में भटकते हुए घूमते हुए देखता हूँ तो मुझे ये मालूम होता है कि इस्लाम का जो निजाम था वो कहाँ चले गया। जो खिलाफत का निजाम हम मुसलमान बच्चे पढ़ते हैं वो कहाँ चले गया। आज आपके सामने कुछ दिन पहले जो 26 जनवरी का प्रोग्राम हुआ, क्या आपको मालूम है कि हमारे कितने मुसलमान उलमा शहीद हो गए इस देश को आजादी दिलाने में? किसी को नहीं मालूम है। किसी को मालूम? किसी को नहीं है मालूम। लेकिन अब किसी नन मुस्लिम फ्रीडम पैटर्न के बारे में बोलिए, उनको सारा उनका चिट्ठा खोल देगा। आप जब अपना हिस्ट्री खुद भूलना चाहते हैं तो मरिए, आप कुछ भी कर लीजिए। याद रखिए, जब तक आप अपने बच्चों में इल्म को फरोग नहीं दीजिएगा, कल चलकर आपके वही बच्चे आपके मरने के बाद आपको गाली देंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, बस मेरा हमेशा यही पैगाम रहता है कि अपने नौजवान बच्चियों को और बच्चों को तालीम से आरास्ता कीजिए। आपके इलाके में अगर एजुकेशन सेंटर नहीं है, उलमाओं से आप कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको स्कूलिंग का निजाम करना है, हमारे इस इलाके में एक से एक लोग हैं। आपके इसी पदमपुर स्टेट के सरजमीन के हमारे दादा साबिर साहब जो पूरे बिहार में एक टॉप लेवल के स्कूल चलाते हैं, ऐसे लोगों से आप संपर्क कीजिए। अपने पदमपुर की सरजमीन पर भी तालीम को फरोग दीजिए। आज आपकी बच्चियों को पढ़ने के लिए एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। कुछ लोग ये कहेंगे कि अब इसको भी पॉलिटिकल लीडर बन गया है तो लोगों को बदनाम करते नहीं। आज आपके किशनगंज में हमारे बिहार के मुखिया आए, क्या आपको एक मेडिकल कॉलेज दिया? आपको एक यूनिवर्सिटी दिया? कुछ भी नहीं। सिर्फ झंडा ढोने के लिए आपने अपना एक परिवार बनाया है। इसलिए मेरी माँ और बहनों, याद रखिए, मैं अपनी बातों को यहीं से खत्म करता हूँ, लेकिन आप याद करेंगे कि आने वाले वक्त में अगर अपने बच्चों को तालीम से नहीं जोड़ेंगे तो एक दिन जब आएगा कि आप काटे जाएंगे, गाड़े जाएंगे, जलाए जाएंगे, सड़ाए जाएंगे, मारे जाएंगे, फेंके जाएंगे, और तब आपको कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। कब तक मुफ्ती अतर जावेद साहब इस कमान को संभालेगा? कब तक मौलाना अंजार कासमी साहब इस मजलिस को संभालेगा? एक वक्त तो आएगा जब ये छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे इस स्टेज पर बैठेंगे और हम जैसे लोगों को अपने इल्म की रोशनी से कुछ और बताने की कोशिश करेंगे। याद रखिए, नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी को और उनकी सीरत को अगर आप अपने बच्चों के अंदर नहीं डालिएगा तो मिनहा खलकनाकुम व फिहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा पढ़ के मिट्टी भी नहीं डालेंगे, बस थैंक यू बोल करके मिट्टी डाल देंगे। आप जो पसंद है वो आप करें। इसी चंद बातों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं। अगर किसी को कोई हमसे गुस्सा किया तो माफ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत खूब।